नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि हर साधना के, हर विद्या के कुछ न कुछ नियम होते हैं और जब तक हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तब तक हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती है। सिद्धियां प्राप्त करने के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है, बहुत सारे विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमारे वैदिक तांत्रोक्त साधनाओं में अंगन्यास, करन्यास, दिशा कीलन इत्यादि नियम है, उसी प्रकार शाबर मंत्रों के साधनाओं के भी कुछ विशेष नियम है जिनका की पालन हर साधक को करना चाहिए। उनके बिना आपको शाबर मंत्रों की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। और शाबर मंत्रों में आप सभी को आसन मंत्र, आसन गायत्री, आसन जाप से संबंधित मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा आप सभी को जगह कीलन, स्थिर कीलन, दिशा कीलन आदि मंत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। और आज आप सभी को मैं आसन मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपने आसन बिछाते समय मंत्र का जाप करना है और जब आप आसन पर बैठेंगे तो उसमें आपने आसन मंत्र का जाप करके आसन के ऊपर फूंक मार के अपने आसन को जागृत कर लेना है, अपने आसन को किलित कर देना है, बांध देना है। और उसके बाद ही आपको स्थिर कीलन, जगह कीलन, दिशा कीलन आदि मंत्रों का प्रयोग करना होता है। और उसके बाद ही आपको जो मंत्र प्राप्त है, जिस मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र की साधना करनी होती है। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है, जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने आसन को प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने के बाद आपको अपने आसन से उठकर आसन उठाते समय आपको आसन उठाने के मंत्र का भी जाप करना पड़ता है। इत्यादि बहुत सारे जो नियम है, जो महत्वपूर्ण नियम है, उनका पालन हर एक साधक को करना चाहिए। और इनके बिना साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों के बिना साधना करते हैं तो कुछ ऐसी क्षुद्र शक्तियां होती है, निम्न योनियों की शक्तियां होती है जो आपकी साधनाओं में विघ्न, बाधाएं उत्पन्न करती है। तो उन सब से बचने के लिए आपको इन मंत्रों का सहारा लेना होता है, क्योंकि साधना से पूर्व अपनी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आप को बिना महत्व दिए साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बिना किसी तैयारी के साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, आपको फायदे की जगह हानि ही उठानी पड़ सकती है। और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी क्षति भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपको जो भी साधना करनी है, जो भी प्रयोग करना है, पहले तो उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लो। और जो साधना पद्धति के कुछ नियम है उनका ज्ञान हासिल कर लो और उनसे संबंधित मंत्रों की जानकारी हासिल कर लो। उसके बाद आप कोई भी साधना करो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारे शाबर ग्रंथों में आसन से संबंधित अनेक मंत्र दिए गए हैं, जैसे कि आसन पर बैठने का मंत्र, आसन जाप, आसन बांधने का मंत्र, आसन गायत्री मंत्र इत्यादि बहुत प्रकार के मंत्र हमारे शाबर ग्रंथों में वर्णित है। हालांकि आप सभी इन मंत्रों को शाबर मंत्रों की किताबों से प्राप्त कर सकते हैं और काफी सारे यूट्यूबरों ने भी अपने यूट्यूब चैनल में आसन से संबंधित मंत्र आप सबको दिए हुए हैं। फिर भी आप में से कुछ साधकों ने कमेंट किया है कि हमें आसन मंत्र के बारे में जानकारी दें, तो आज आप सभी को आसन से संबंधित मंत्रों की जानकारी दूंगा। और ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने करना क्या है कि जब भी आप अपने साधना कक्ष में प्रवेश करें तो पहले अपने साधना कक्ष के जो दरवाजा है, प्रवेश करने वाला दरवाजा है, वहां पर आपने प्रणाम कर लेना है। उसके बाद अपने साधना कक्ष में प्रवेश कर लेना है। फिर जब आप अपने आसन को लेकर धरती पर बिछाते हैं और उसमें आपने करना क्या है कि अपने आसन को प्रणाम करके और
आसन बिछाने के मंत्र का जाप कर लेना है। ओम नमो आदेश गुरु जी को। अंतर मंत्र ढाई शंकर जय शिव शंकर, ये आसन बिछाने का मंत्र है। इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आपने आसन बिछा लेना है। फिर आपने पुनः अपने आसन को प्रणाम करके उसके ऊपर आपने अपना दायां पांव रखकर आसन के ऊपर बैठ जाना है और फिर आपने आसन मंत्र का जाप करना है। सरल सा मंत्र मैं आप सबको बता रहा हूं, आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सबको आपके गुरुओं ने जो मंत्र दिया है आसन से संबंधित, उस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी मन मारू मैदान करूं, करूं चकनाचूर, पांच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने 21 बार जाप कर लेना है। तो 21 बार जाप करने के बाद आपने अपने आसन के ऊपर 3 फूंक मार लेनी है। फिर आपने शरीर कीलन, जगह कीलन और दिशा कीलन मंत्रों का प्रयोग कर लेना है। और शरीर कीलन आपको सोच समझ कर करना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप शरीर कीलन कर रहे हैं, जगह कीलन कर रहे हैं, दिशा कीलन कर रहे हैं, तो इन मंत्रों को आपको खोलना भी पड़ता है। नहीं तो एक बार आपने शरीर कीलन कर लिया, जगह कीलन कर लिया, दिशा कीलन कर लिया, तो आपकी साधना किलित हो जाएगी, आपकी साधना बंधन में रहेगी। फिर ना तो आपको सिद्धि प्राप्त हो पाएगी, ना ही आपको कोई अनुभूतियां प्राप्त हो पाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी इन मंत्रों का प्रयोग करें तो इन मंत्रों को खोलना जरूरी है। दिशा को खोलना जरूरी है, शरीर का कीलन तोड़ना जरूरी है, जगह कीलन को खोलना जरूरी है। ये बात आप सबने ध्यान रखना। और इन सब के बाद आपको अपनी साधना शुरू करनी है। जो भी देवी देवता का जाप है, पूजा पाठ है, उन सारे पूजा पाठ करने के बाद जो आपका मंत्र जाप है, उसका मंत्र जाप करिए। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो पूर्ण होने के बाद आपने क्षमा याचना करके आसन को प्रणाम कर लेना है। और फिर आसन को उठाते समय आपने आसन उठाने का मंत्र पढ़ना है। ओम सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम तरो तरो महेश्वर करणी उतारो पार, संत चले घर अपने मंदिर, जय जयकार श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र आपने आसन उठाते समय पढ़ना है। इसके अलावा अन्य भी मंत्र है, जैसे कि आसन बांधने का मंत्र है और आसन गायत्री है, आसन जाप है, अन्य भी और मंत्र है, शावर मंत्र जो है। धीरे धीरे मैं आप सबको वे सभी मंत्र भी बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए मंत्र प्रयोग के साथ, एक नए साधना प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।